ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक भविष्यवाणी मैं यहां पर करने वाला हूं और गुजरात के हिमाचल के इलेक्शन के कंटिन्यूटी में, मतलब ये इलेक्शंस भी इसी बीच में होने वाले हैं। और जिस तरीके से एक फेमस न्यूज़ चैनल पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि चरणजीत सिंह चन्नी जो रहेंगे वो दोनों ही जगह चुनाव हार जाएंगे, और आप लिख के रख लीजिए, तो एंकर ने लिखवा भी लिया था। और वही आत्मविश्वास जो है उनका गुजरात इलेक्शन में भी इन्होंने लिखा है कि पर्टिकुलर चीज़ें जो होंगी उसको आप लिख के रख लीजिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी आने वाली है। ये उनका कथन है, अरविंद केजरीवाल का। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा ही होगा? क्या इस बार की जो उनका कॉन्फिडेंस था जो पंजाब में था, देखिए पंजाब में तो मैंने भी बताया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से लगभग बनेगी, और वैसा ही हुआ था। फिलहाल यहाँ पर गुजरात मॉडल, ये दिल्ली मॉडल, या आप बात कीजिए पंजाब मॉडल, गुजरात में लागू नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात में पूर्ण बहुमत के साथ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूर्ण बहुमत, मैं पूर्ण बहुमत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, केवल बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतने वाली है। और अरविंद केजरीवाल का 20 नवंबर के बाद से दशा चेंज हो रहा है। इनका जो बर्थ डिटेल ऑलरेडी कई बार मैं बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे। अगस्त 16, 1968 रात में 12:30 का टाइम था, और शिवानी करके एक जगह था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लॉन्गिट्यूड जो है 75 ईस्ट और लैटिट्यूड जो है वो 28 नॉर्थ पड़ता है। तो फिलहाल ये इनका जो चार्ट बनता है, वृषभ लगन की कुंडली बनती है, और वृषभ लगन की कुंडली में यहाँ पर अगर आप चेक कीजिएगा, वृषभ लगन की कुंडली में बेसिकली दो परिवर्तन होने वाला है। एक तो बृहस्पति देव जो है मार्गी हो रहे हैं 24 नवंबर से, और ये मार्गी होकर सीधा विदेश वाले स्थान पर जाने वाले हैं। और वैसे भी ये जब वक्री हुए थे, देखे थे एक के बाद एक इनके जो मंत्री थे सभी जेल तक भी जाना पड़ा उन लोगों को। वक्री जो बृहस्पति था उसने इनको काफ़ी परेशान किया था, काफ़ी बातें निकल के सामने आई थी, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन मार्गी बृहस्पति जो रहेगा वो इनको और भी कष्ट देगा यहाँ पर। कुल मिलाकर अभी भी 29 अप्रैल 2023 तक मरकरी जो ट्रांजिट करेंगे इनके एकादश भाव में, अष्टमेश होकर एकादश भाव में जब ये ट्रांजिट करेंगे तो आय के साधन को कम करेंगे, अर्थात बड़े भाई बहनों का जो पार्ट होता है, जो सहयोग होता है, उसमें कमी करेंगे। जनता के स्थान से षडाष्टक योग बनेगा, और जब षडाष्टक योग बनता है तो जनता उस समय सहयोग नहीं देती है। तो जनता के हाउस का जो मालिक है वो सूर्य है। हालांकि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे उस समय इनका जो टेंडेंसी रहेगा टुवर्ड अष्टम के तरफ ही सूर्य का रहेगा, लेकिन फिलहाल उससे पहले ये सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। इनकी जो मेन चेंजिंग होने वाली है, बृहस्पति के अंदर चंद्रमा खत्म हो गया जो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा था, और बृहस्पति के अंदर मंगल अब आ रहे हैं। मंगल इनके लिए कैसा है आइए देखते हैं। देखिए, मंगल एक तो इनका अस्त है, नीच का है, मंगल अस्त भी है, नीच का भी है। चंद्रमा से केंद्र में है, लेकिन चंद्रमा खुद पीड़ित है, इसलिए नीच भंग राजयोग पूरे तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है। और सूर्य भी 29 डिग्री के साथ मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि पूरे तरीके से कहा जाए तो इनको अस्त करके रखे हुए हैं। तो ये जो कंडीशन है, मान सम्मान में कमी की पूरी तरीके से यहाँ पर इंडिकेशन है कि मान सम्मान में कमी आएगी, ये कन्फर्म है। और जितना ये सोच रहे हैं, एक चीज़ तो कन्फर्म है, देखिए जो कांग्रेस का जो भविष्य है वो डे बाई डे कमज़ोर ही हो रहा है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब अध्यक्ष बन गए हैं,
सोनिया गांधी की जगह पे, और राहुल गांधी अपनी यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस की सीटें हैं वो कटेंगी और कांग्रेस की सीटें ही कट के आम आदमी पार्टी में जुड़ सकती हैं, अधिक से अधिक यही होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत 110 से लेके 130 का जो मेरा प्रेडिक्शन है, आप चेक कीजिएगा रिजल्ट वाले डेट, इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं, इसके आसपास की ही सीट मिलेगी और वो पूर्ण बहुमत होगा और ये होके ही रहने वाला है। गोचर में शनि भी मूल त्रिकोण में जा रहे हैं। देखिए शनि भगवान कब आपको परेशान करते हैं, जब आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है और जब आपके मन में ये आ जाता है कि अब मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, उस कंडीशन में आत्मविश्वास में वो कमी कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे कि आपका जो है मान पद प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी आ जाए। तो मूल त्रिकोण का जो शनि है वो ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि राज्य स्थान पे बैठा हुआ है और राज्य स्थान पर कौन होगा, जो राजा होगा। ये तो राजा के यानी इस समय कहा जाए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दो स्टेट को हैंडल कर रहे हैं एक प्रकार से कहा जाए तो, एक दिल्ली और एक पंजाब, दोनों को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन गुजरात में इनका जो ये लिख के दे रहे हैं इस बार कि लिख लो कि आम आदमी पार्टी आएगा, यह होना ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं होना है। और वहाँ पर बीजेपी की सरकार पूरे तरीके से आ रही है। उल्टा अभी परेशानियां जो हैं 2023 के अक्टूबर तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2023 के अक्टूबर तक अरविंद केजरीवाल की कठिनाइयाँ कम नहीं होने वाली है, बढ़ेंगी ही। जितना भी प्रयास कर लें आउटपुट इनको नहीं मिलने वाला है। बाकी गुजरात की जनता क्या कहती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन एक वीडियो था लोगों के रिक्वेस्ट पे कि चैलेंज उन्होंने दिया है मीडिया को, पिछले बार वाला चैलेंज तो जीत गए थे, क्या इस बार का चैलेंज जीत पाएंगे? तो उस पर मैंने बोला कि इस चीज़ को या डाउट को एस्ट्रोलॉजिकली जो लगता है उसको क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो चार्ट बन रही है और माननीय मोदी जी का जो समय है वो दोनों ही अच्छा है, इसलिए ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑनेस्टली प्रेडिक्शन किया गया है यहाँ पर। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।